कुछ दिन रहने के बाद वो प्रस्थान करते हैं तो भीमसेन जी देवियों का अपमान कर देते हैं। देवियों का अपमान होने से देवियां रुष्ट हो जाती हैं और भीमसेन जी की आंखों की ज्योति छीन लेती है, अंधे हो जाते हैं। और फिर युधिष्ठिर के कहने पर जब भीमसेन जी दोबारा से देवियों की वंदना करते हैं तो देवियां प्रकट होकर भीमसेन जी को क्षमा कर देती हैं और फिर अपना परिचय भी देती है। अपने परिचय में देवियां क्या कहती हैं? देवियां कहती है कि हम कोई साधारण देवियां नहीं है, हम तो कृष्ण की बहनें हैं। बोला कैसे है बहन? तो बोला कि जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था उसी दिन नंद बाबा के घर में मेरा जन्म हुआ था। वो जो योग माया नाम की कन्या थी वो मैं ही हूँ। जो कंस के कारागार में हाथ से छिटक के ऊपर चली गई थी वो मैं ही हूँ। मैं मही सागर में रहती हूँ। ये सब मेरी बहनें हैं, इसलिए हम सभी कृष्ण की बहनें हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने क्या किया चालाकी कि बर्बरीक जी को और कहीं नहीं भेजा, अपने बहनों के पास शक्तियां अर्जित करने के लिए भेज दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद नारायण नारायण हमारे बाबा बर्बरीक जी ने जो अब श्याम बाबा खाटू वाले कहलाते हैं, इन्होंने अतुलनीय शक्ति प्राप्त की। देवियों की तपस्या करके, एक ब्राह्मण विजय की सहायता करके दिव्य विभूति प्राप्त की। अपने पांडवों से, अपने दादा दादी से भेंट मुलाकात की और अब सीधे उनको पता चलता है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। तो हमारे बाबा जहां धर्म का काम होता है वहां पहले से विराजमान हो जाते हैं। बोलो खाटू नरेश की। हमारे बाबा जहां धर्म का काम होता है वहां चल के नहीं आते हैं, उनको सूचना मिलती है और सोचना बंद करके वहां पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे संत महात्मा लोग पता नहीं किस रूप में यहाँ पर आज क्या है और कहां से कैसे पधारे हैं ये लोग, इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। इनको सूचना मिली और यहाँ पर आ गए। एक बार सभी कोई दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे संत महात्माओं की। ये जो संत महात्मा है इन्होंने ही सबसे पहले आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहले अस्त्र शस्त्र भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग तो बाद में हुए। इनसे भी 100 साल पहले सबसे पहले संतों महात्माओं ने अस्त्र शस्त्र उठा लिया था। और ये इतिहास जानना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल के ऊपर इधर उधर की चीजें देखते हैं, कभी YouTube पर जाकर आनंद मठ नाम की फिल्म देखिए। आनंद मठ फिल्म का नाम क्या है? आनंद मठ। उस फिल्म में देखिए कि कैसे संतों महात्माओं ने आजादी की सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी। इसलिए ये संत महात्माओं को कम मत समझिएगा आप लोग। जब जरूरत पड़ेगी तो यही संत महात्मा भारत में सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए फिर से अपना ये चोला पाना छोड़कर अस्त्र शस्त्र धारण कर लेंगे। बोलो संत साधु संतों की जय। और जब पांडवों का वनवास पूरा हो गया, वनवास पूरा होने के बाद में बहुत समझाने के बाद भी दुर्योधन ने एक सूत के बराबर, 1 इंच के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। तब ये निर्णय हुआ कि अब तो युद्ध ही होगा, युद्ध में जो जीतेगा उसी को राज्य मिलेगा। तब दोनों सेनाएं, धर्म की और अधर्म की दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में एक स्थान पर एकत्र हुई। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया हुआ है? सभी गए हुए हैं? नहीं गए तो जाके देखिए, वहीं पे महाभारत की लड़ाई हुई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी। दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो गई। तभी युधिष्ठिर जी का भेजा हुआ एक गुप्तचर वहां चल के आया और युधिष्ठिर जी को बुला के बोला कि महाराज जी मैं गुप्त सूचना लेके आया हूँ। बोला क्या सूचना लेके आए हो, बताओ तो हमें। और वो सूचना जब वो सुनी युधिष्ठिर जी ने
तो वो तुरंत भागे भागे सूचना लेकर उस सभा में गए जहां पे पांडव पक्ष के सभी वीर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण भी वहां पर आए हुए थे और उसने क्या सूचना दी? हो धर्म कृष्ण से मिलने धाए, सभी गुप्त संदेश सुनाए। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम जय जय। रण में आया दुर्योधन भी सेना लाया, वह कौरव की चुनने लगे भीष्म महरथी। कौरव पक्षी रति अतिरथी, पूछा है ये दुर्योधन ने, कौन जीत सकता है रण ये? कितने दिन में मुझे बताए, गणना कर मुझको समझाए। विश्व कृपा बोले महीने में, कहा द्रोण ने पखवाड़े में। अश्वत्थामा 10 दिन भीतर, कर्ण मात्र 6 दिन के अंदर। कहा धर्म ने कृष्ण से, हम भी करें विचार, कौन करेगा किस तरह कौरव दल संहार। युधिष्ठिर जी ने भगवान को बोला कि गुप्तचर गुप्त सूचना लेके आया है और सूचना ये है कि भीष्म और कृपाचार्य ने बोला है, भीष्म पितामह और कृपाचार्य ने बोला है कि वो इस युद्ध को 1 महीने में जीत सकते हैं। द्रोणाचार्य ने बोला हम तो 15 दिन में एक पखवाड़े में ही जीत जाएंगे। अश्वत्थामा ने बोला कि मैं 10 दिन में जीत सकता हूं, इतना ताकतवर हूं। और कर्ण ने बोला अरे 10 दिन बहुत होता है, मैं तो 6 दिन में ही जीत लूंगा। ऐसी सूचना युधिष्ठिर जी ने सभा में दी। तो उस सभा में सभी राजा, सभी पांडव, धर्म के पक्ष के सभी राजा उपस्थित थे और बर्बरीक जी भी उसी सभा में उपस्थित थे। बर्बरीक जी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभा में खड़े होकर कहा, अभी जब कहा कि 6 दिन में कर्ण कर देगा, तो अर्जुन जी ने बोला कि मैं तो इस युद्ध को 1 दिन में ही समाप्त कर दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि वाह वाह, अर्जुन कर सकता है, ये गांडीवधारी अर्जुन है, कर सकता है। तब बर्बरीक जी को खलबली मच गई। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठ के कहा कि दादाजी ने जो कहा है 1 दिन में कर दूंगा, ये वीरों का अपमान है। अरे मुझे मौका मिले तो मैं तो 1 मुहूर्त में ही युद्ध का समापन कर दूंगा। बर्बरीक जी ने बोल दिया, मिनिमम टाइम दे दिया कि मैं तो 1 मुहूर्त में ही युद्ध समाप्त कर दूंगा, धर्म की स्थापना कर दूंगा। ये सुनते ही धर्म पक्ष के जितने